एग्जाम्पल 16 इसमें दिया गया है के किस मान के लिए के किस मान के लिए के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म की समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल की कंडीशन क्या है? अनेक हल की कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यह जो है स्थिति या कंडीशन हम लिखवाए हैं आपके पास, वहाँ आप देख भी रहे होंगे। जब देखेंगे अपना मोबाइल तो उसमें दिया है स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3। तो 3 में जो है अगर दूसरे में अगर सब बराबर है तो उसके क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। ठीक है, समीकरण दिया है आपका जो सवाल है कि x ठीक प्लस 3y और माइनस कोष्ठक में कि -3 बराबर 0। दूसरा है 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ है। यही दोनों समीकरण आपका है। अब हल में आ जाएंगे हम। जो हल करेंगे तो समीकरण दोनों देख ही रहे हैं आप लोग। अब इसी को मान लो ये समीकरण नंबर पहला है, यह जो है दूसरा है। ठीक है, इसी से हमको कौन सा शर्त लगाना है? अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब अनंत हल। ठीक है, इसमें आप तुरंत है A1 B1 C1 निकाल लेंगे। तो हल में जाएंगे तो A1 बराबर K, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -K -3। ये हो गया। ठीक है, A1 B1 C1। तो फिर A2 बराबर 12, B2 बराबर K और C2 बराबर है आपका -K। यही चीज़ है। ठीक है, जब A1 B1 C1 A2 B2 C2 पर आप कन्फर्म कर लेंगे तो आप क्या लिखेंगे? अनेक हल की शर्त, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त, अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त। तो उसकी शर्त हम लिखवाएं, आप लोग जानते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यही शर्त होती है। ठीक है, तो अब
इसके बाद हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान रखेंगे। तो A1 क्या है, K है, यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ से देखोगे A1 K है तो K बटा A2 क्या है, A2 12 है बराबर B1 3 है और B2 K है बराबर C1 K माइनस 3 है और C2 ये भी K है, माइनस चिन्ह रहा, छोड़ दिए इसको, समझ रहे हैं ना, दोनों माइनस था, यहाँ भी माइनस था या माइनस से इसको छोड़ दिए, यही मान है। अब इससे अब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, बात समझ रहे हो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, K1 बटे 12 बराबर 3 बटे K, तिर्यक गुणा कर देंगे या K स्क्वायर बराबर 36, तो K बराबर √36 और K बराबर हो गया क्या, प्लस माइनस 6, वर्गमूल ले लिए, K का मान निकल गया, कितना आ गया, K का मान 6 आ गया, ठीक है। तो फिर पुनः पुनः 3/K बराबर K माइनस 3/K, यह था तो सर्कल बराबर K हैं तो K से K कट जाएगा, K माइनस 3 बराबर 3, तो K बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3, तो K बराबर हो गया आपका 6। दोनों कंडीशन में 6 आ रहा है, यहाँ भी देखो प्लस माइनस 6, यहाँ भी 6 है, तो 6 प्राप्त हुआ, जिसके लिए क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसको आप लिख देंगे K बराबर 6। इस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, चूँकि K का मान दोनों से बराबर है, यहाँ लिखेंगे अतः K बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो K बराबर 6 के लिए यह जो समीकरण युग्म था, इसके लिए अनेक हल होंगे। यह था एग्जाम्पल नंबर आपका 16, समझ गए होंगे। सवाल दी गई है, समीकरण दिया गया है, जिसमें हमको सिर्फ क्लियर करना, अलग करना है A1 B1 C1 A2 B2 C2। जब ये सब जो है अचर पद ज्ञात हो गया तो आप आएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त में, क्योंकि यही पूछा गया है। उसकी शर्त है A1/A2 बराबर B1/ B2 बराबर C1/ C2। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि A1 B1 C1 क्या है, तो मान रखेंगे यह है A1/A2 B1/ B2 C1/ C2। तो पहले यह दो है आपस में बराबर कर दिए, K बराबर आपका 36 हो गया पहला दूसरा से। फिर इसको ले लेंगे, अगर दूसरा तीसरा पद लेंगे तो 3/K 3/K इक्वल K माइनस 3/K। तो K से K अगर हम काट देंगे तो बचेगा क्या, K माइनस 3, इसको यहाँ लिख दिए, 3 को भी इधर लिख दिए हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। ये हो गया K माइनस 3 बराबर 3, तो जो ये है 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी मान निकल गया 6। तो दोनों कंडीशन में, दोनों शर्त में K का मान 6 निकल रहा है। इसका मतलब K बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरह सवाल में भी है, अभी हम 2 एग्जाम्पल बताए हैं। अब प्रश्नावली में जा रहे हैं, एक आध सवाल बता दे रहे हैं आप लोगों को।
जैसा कि वज्र गुणन विधि से। प्रश्नावली देख रहे हैं आप लोग। प्रश्नावली 3.5 निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में आपको पहले तो चेक करना होगा कि क्या कंडीशन है, अद्वितीय हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं कि कोई हल नहीं है। तीनों कंडीशन का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तब तो जाके लगा पाएंगे। सब में नियम लगाएंगे, वज्र गुणन विधि का तो प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको पहले चेक करना होगा। चेक करेंगे अगर तो जो कंडीशन होगी, अगर अद्वितीय हल है तब तो हल होगा, उसको हम हल करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसा कि तो सवाल इसमें 4 है पहले में। तो पहले में 4 है सवाल, हम आपको दे दिए हैं, नोट में बनाए हैं। नोट से आप लोग सवाल को देख लेंगे। हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं पहले का। तो पहले प्रश्न का पहला सवाल, प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 1 का पहला सवाल है। वो दिया गया है आपका x - 3y, x - 3y और -3 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपका दिया 3x 9y और -2 बराबर 0। यह प्रश्न नंबर 1 की पहली सवाल है। तो उस सवाल में पहले आपको चेक करना होगा कि अद्वितीय हल है कि नहीं है, क्या कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन देखना होगा। तो हल में आप जाएंगे तो हल में देखेंगे A1 B1 C1 पहले यह क्लियर करेंगे आप लोग, समझ रहे हो ना। तो यहाँ A1 बराबर 1 है, इसका गुणांक 1 मानेंगे। B1 बराबर -3 है और C1 बराबर -3 ये भी है। A2 बराबर 3 है, B2 बराबर -9 है और C2 बराबर -2 है। ठीक है, यह है। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 मालूम हो गया। तो अद्वितीय हल के लिए आप जाएंगे क्या है। तो पहली स्थिति नंबर 1, ये स्थिति आपकी पहली है। पहली में क्या होता है, A1 अपान A2 नॉट बराबर B1 अपान B2। अगर ऐसा होता तो हल है, नहीं तो नहीं है। अब इसको देखेंगे हम। A1 क्या है, 1 है और E2 क्या है, 3 है, बराबर -3 बटे -9। माइनस से माइनस पड़ जाएगा, इसको छोटा कर देंगे। ये हो जाएगा 1/3
बराबर 1/3। देखो 2 पद बराबर है। फिर C1/C2 ज्ञात करेंगे। C1 क्या है? C1 है -3 और C2 आपका -2 है। चिन्ह हटेगा। C1/C2 बराबर 3/2 हो गया। ठीक है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट बराबर C1/C2। इसका मतलब इसकी कंडीशन तीसरी है, ये बराबर नहीं है। तो अब इसके बाद हम लिख देंगे समीकरण एवं का कोई हल नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह कंडीशन बन गई आपकी। ये बनी कंडीशन कौन है? कंडीशन यह है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2। अगर ऐसा होता है तो वह जो है उसका कोई हल नहीं होता। तो इस कंडीशन में इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, हल नहीं तो हल नहीं करेंगे। अगर हल होता, अगर ऐसा होता नॉट बराबर होता तो हल करते, लेकिन यहाँ दोनों बराबर है, 1/3 है, इसलिए बराबर हो गया। अगर बराबर नहीं होता तो उसको हम हल करते, वह बराबर है। और तीसरा जो है C1/C2 नॉट बराबर है, इसका मतलब एक कंडीशन समीकरण युग्म का है, इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से चेक करेंगे आप। चेक करने के बाद अगर A1/A2 नॉट बराबर B1/B2 आएगा तो आप हल करेंगे। हल करेंगे कौन सा विधि से? वज्र गुणन की विधि से हल करेंगे। ठीक है।